जी ने बहुत अच्छी तपस्या की और मेरे भोले बाबा मां सिद्धंबिका वहां प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि बोलो बर्बरीक, तुम्हें क्या चाहिए। तो ये बहुत बड़ा प्रसंग है साहब। यहां पे मेरे बाबा ने कहा कि मैं हारे का सहारा बनना चाहता हूं। देखो जी, हमारे पास जब कोई भगवान आके हमसे पूछे तो क्या चाहता है, तो कोई बोलेगा हेलीकॉप्टर चाहिए, कोई बोलेगा कार चाहिए, कोई बोलेगा मेरी शादी नहीं हुई जी, 40 साल का हो गया, एक लुगाई मिल जाए, कोई बोलेगा बच्चे दे दो, कोई बोलेगा एक छोटे बच्चे से पूछेंगे तो बोलेगा मेरे को टॉफी दे दो, कोई कुछ मांगेगा, कोई कुछ मांगेगा। लेकिन मेरे बाबा ने क्या मांगा कि मैं हारे का सहारा बनूं। बोल खाटू नरेश की कोई मांगता है जी ऐसे, बताओ। मेरे बाबा ने बोला कि मैं हारे का सहारा बनूं, निर्बल का सहारा बनूं, ऐसी मुझे शक्ति प्रदान करें। तब मेरी माता ने कहा कि भाई ये तो हम प्रदान करेंगे, उसके अलावा तुझे क्या प्रदान करें। तो मां तो मां होती है, वो जानती थी कि बाबा को श्राप मिला था। ये एक्चुअली एक देवता थे, इनका नाम था सूर्यवर्षा। एक बार ब्रह्मा जी और अन्य देवी देवता सारे विद्यमान थे। ये देवासुर संग्राम के समय की बात है। इस धरती का सारा भार बढ़ चुका था। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे भगवान विष्णु, आप तो जगत पालक है, आप जाकर के इस पृथ्वी के भार को कम कीजिए, इस पृथ्वी के भार को कम कीजिए, पापियों का नाश करिए। तब ये बर्बरीक जी, जिन्हें हम श्याम बाबा कहते हैं, ये उस देव सभा में उठकर खड़े हो गए, क्योंकि ये भी एक देवता थे। इन्होंने कहा ये इतने से काम, छोटे से काम के लिए भगवान विष्णु को क्यों तकलीफ दे रहे हो, ये तो मैं अकेला ही कर सकता हूं। बोल खाटू नरेश की जय हो। अब इस बात पर ब्रह्मा जी को बड़ा गुस्सा आया। बोले देखो ये कैसी बातें कर रहा है, और उन्होंने जी श्राप दे दिया कि जाओ तुम पृथ्वी लोक में रहोगे। मेरे बाबा ने उस श्राप को भी स्वीकार कर लिया, परंतु मेरे गोविंद ने उन्हें यह वरदान दिया उसी समय कि जाओ त्रिलोकी में तुम्हारे बराबर दूसरा कोई योद्धा कभी पैदा नहीं होगा। बोल खाटू नरेश की जय हो। अब जब मेरे गोविंद का यह आशीर्वाद मिल गया तो मेरे बाबा उनकी कृपा से पैदा हुए। होने के बाद उन्होंने भक्ति की और मेरी मां ने, मेरे भोले बाबा ने उन्हें ऐसे 3 दिव्य बाण दिए कि बेटा ये वो दिव्य बाण हैं जिसके एक बाण चलाने से तुम किसी भी प्राणी के मर्म स्थान, यानी जो आत्मा निवास करती है ना अपने शरीर में, ये उस स्थान को चिन्हित कर देगा और तुम्हारे दूसरे बाण से इस सारी पृथ्वी के समस्त प्राणियों के तुम प्राण हर सकते हो। और ये जो तीसरा बाण है, यदि तुमने इसे छोड़ दिया तो ये सारी त्रिलोकी नष्ट हो जाएगी। बोल खाटू नरेश की जय हो। मेरे बाबा ने कहा कि मैं क्या करूंगा इसका, मुझे तो केवल हारे का सहारा बनना है, मैं तो निर्बल का साथ दूंगा। भोले बाबा ने कहा ये हम भेंट स्वरूप तुम्हें दे रहे हैं, तुम इसे ले करके रख लो। और जैसे ही वो लोग अंतर्ध्यान होने वाले थे, मां सिद्धंबिका ने कहा कि मेरा एक ब्राह्मण भक्त है विजय, वो यहां पर आने वाला है और वो हर बार मेरी तपस्या करता है, परंतु उसकी तपस्या में कोई ना कोई विघ्न आता है और वो तपस्या
पूर्ण नहीं कर पाता। तो हे बर्बरीक, तुम कुछ दिन और इस गुप्त क्षेत्र में रुक जाओ और मेरे उस भक्त की सहायता करो। वो भक्त अपनी तपस्या पूर्ण कर ले, क्या तुम मेरा ये आदेश मानोगे? इस पर मेरे बाबा ने कहा, हां मैं अवश्य मानूंगा। और अब वो तपस्या करते करते कुछ दिन वहीं बिताने लगे और इतने में विजय ब्राह्मण आ गए। अब मेरे बाबा से बड़ा कोई दानी हो सकता है? आप बताओ। अरे मुंह से बोलो जय श्री श्याम। अरे ऐसे भूल जाओगी मेरी बहनों तो कैसा चलेगा? इससे बड़ा न कोई दानी हुआ है न कभी हो सकता है। हो सकता है क्या इससे बड़ा दानी? तो हमें एक छोटा सा भजन यहां पर याद आता है। बहुत ही अच्छे एक भजन गायक ने गाया है। मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ इस भजन को गाएं। थोड़ा दुख भरा है परंतु ये अपने मन के सच्चे भाव मेरे बाबा तक पहुंचाएगा कि कुछ दे या ना दे श्याम इस अपने दीवाने को, कुछ दो आंसू दे देना चरणों में बहाने को। कुछ दे या ना दे श्याम इस अपने दीवाने को, दो आंसू तो दे दे चरणों में बहाने को। वो कुछ दे या ना दे श्याम इस अपने दीवाने को, दो आंसू तो दे दे चरणों में बहाने को। नरसी ने बहाए थे, मीरा ने बहाए थे, नरसी ने बहाए थे, मीरा ने बहाए थे। जब जब भी कोई रोया तुम दौड़ के आए थे। ओ जब जब भी कोई रोया तुम दौड़ के आए थे। काफी है ये दो बूंदे घनश्याम रिझाने को, काफी है दो बूंदे घनश्याम रिझाने को, दो आंसू तो दे दे चरणों में बहाने को। ओ दो आंसू तो दे दे चरणों में बहाने को। आंसू वो खजाना है किस्मत से जो मिलता है। आंसू वो खजाना है किस्मत से जो मिलता है। इनके बह जाने से मेरा शाम पिघलता है। इनके बह जाने से मेरा शाम पिघलता है। करुणा का तू सागर अब छोड़ बहाने को, दो आंसू तो दे दे चरणों में बहाने को, दो आंसू तो दे दे चरणों में बहाने को। हमेशा हम लोग सिर्फ दुख में ही रोते हैं, कभी मेरे बाबा के लिए भी रो के देखो, एक बार उससे प्रेम करके देखो। वो करुणा निधि आपका एक बार हाथ पकड़ लेगा ना तो इस जमाने के सामने कभी रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी के आगे वो कभी रोने नहीं देगा। मेरा बाबा आपका साथ देगा।
दुख में बह जाते हैं, खुशियों में जरूरी है। दुख में बह जाते हैं, खुशियों में जरूरी है। आंसू के बिना राजू हर बात अधूरी है। आंसू के बिना राजू हर बात अधूरी है। पूरा करते आंसू हर एक हर जाने को, पूरा करते आंसू हर एक हर जाने को। दो आंसू तो दे दे चरणों में बहाने को, कुछ आंसू तो दे दे बोल श्याम प्यारे चरणों की। में बहाने को। तो आंसू तो दे दे चरणों में बहाने को। तो आंसू तो दे दे चरणों में बहाने को। बोल श्याम प्यारे की जय हो। बोल लखदातार की जय हो। बोल तीन बाणधारी की जय हो। हेलो हेलो। गुरुजी एक मिनट, एक गाड़ी 3844 नेक्सन गाड़ी है 3844। परेशानी करे कृपया करके जी श्याम प्रेमी की हो, कृपया करके हटाए। है क्या? हाथ उठाओ, अगर यहाँ तो नहीं बता देंगे। अरे यार साइड में करके। जी। तो बेसिक में हुआ ये कि हम सारे लोग मेरे बाबा के साथ कारोबार करते हैं जी, करते हैं ना कि बाबा आप ये कर दोगे तो मैं 1 घंटा चढ़ा दूंगा, बाबा आप ये दे दोगे तो मैं आपके लिए वो दे दूंगा, बाबा मेरा ये काम कर दोगे तो सवामनी करवा दूंगा। तो मतलब ना करोगे तो नहीं चढ़ाऊंगा। ये जी सौदा हुआ है या नहीं हुआ है, आप बताओ। अगर किसी सब्जी वाले को बोलना सब्जी अच्छी बनी तो सब्जी के पैसे दूंगी, वो देगा सब्जी? देगा जी? बताओ मेरी बहनों, बताओ कोई देता है जी? खा के देखूंगी, अगर टेस्टी हुई तो पैसे दूंगी, तो सब्जी देगा? किसी किराने वाले को बोलें कि भैया चावल दे दे, जीरी अगर अच्छी रही तो खा के बोलूंगी तो पैसे दूंगी, वो देगा जीरी अपनी? नहीं देगा। क्या कोई किसान देगा? नहीं देगा। परंतु हम बाबा से क्या कहते हैं कि बाबा तू अगर ये देगा तो मैं ये दूंगा। ये सौदेबाजी मेरे बाबा के साथ हम करते हैं जी, इसीलिए हम ज्यादा दुखी हैं। वहां तो कुछ मत दो जी, अपने 2 आंसू दे दो, वो उसमें ही रीझ जाएगा। वो प्यार का भूखा है जी, आपकी सवामनी का भूखा नहीं है। उसे केवल आपका प्रेम चाहिए, केवल आपका प्रेम। और हम क्या कर